कार्तिक पूर्णिमा व्रत कथा। कार्तिक पूर्णिमा की कथा के अनुसार तारकासुर नामक राक्षस था, जिसके 3 पुत्र थे, तारकस, कमलाक्ष और विद्युन्माली। तारकासुर ने हर जगह आतंक मचा रखा था, जिससे परेशान होकर देवताओं ने भगवान शिव से उसका वध करने की प्रार्थना की। इसके बाद भगवान शिव ने तारकासुर का वध कर दिया। अपने पिता की मृत्यु का समाचार सुनकर तारकासुर के 3 पुत्रों को बड़ा दुख हुआ और उन्होंने इसका बदला लेने के लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने तीनों से वरदान मांगने को कहा, लेकिन तीनों ने अमर होने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने अमरता के अलावा कोई दूसरा वरदान मांगने के लिए कहा। तब उन तीनों ने सोच समझकर ब्रह्मा जी से दूसरा वरदान मांगते हुए कहा कि आप 3 अलग अलग नगरों का निर्माण करें, जिसमें सभी बैठकर पूरी पृथ्वी और आकाश में घूम सकें। 1000 साल बाद जब हम तीनों के नगर मिलकर एक हो जाएं, तो उस समय जो देवता तीनों नगरों को एक ही बाण से नष्ट करेगा, वही हमारी मृत्यु का कारण बनेगा। उन तीनों को नज़र में ऐसा कर पाना किसी के लिए संभव नहीं था। ब्रह्मा जी ने यह वरदान दे दिया और इसके बाद 3 नगरों की स्थापना की गई। तारकस के लिए सोने की, कमलाक्ष के लिए चांदी, तो विद्युन्माली के लिए लोहे का नगर बनाया गया। इसके बाद तीनों ने मिलकर तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। इंद्र देवता समेत सभी देवता इन तीनों राक्षसों से बहुत भयभीत हो गए थे, जिसके बाद सभी भगवान शंकर की शरण में गए। इंद्र की परेशानी सुनने के बाद भगवान ने इन दानवों का नाश करने के लिए एक एक दिव्य रथ का निर्माण किया, जिसकी हर एक चीज़ देवताओं से बनवाई गई थी। इस रथ के पहिए चंद्रमा और सूर्य से बने। इंद्र, वरुण, यम और कुबेर से 4 घोड़े बने। हिमालय से धनुष बने, तो शेषनाग प्रत्यंचा बने। भगवान शिव शंकर बाण बने और बाण की नोक अग्निदेव बने। फिर इस रथ पर भगवान शिव सवार होकर तीनों भाइयों से युद्ध करने के लिए गए। युद्ध करते समय एक ऐसा समय आया जब तीनों रथ एक ही सीध में आ गए। ठीक उसी समय भगवान शिव ने अपने बाण छोड़े और तीनों का नाश कर दिया। इस वध के कारण ही भगवान शिव त्रिपुरारी कहलाए। जय श्री हरिनाम।